Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to talk about the second method, that is the substitution method. First method was the graphical method, which I have explained, and I had solved the 2 or 3 questions. I hope आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया हो और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो आपका। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सेकेंड मेथड को, विच इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई हैव टेकन वन क्वेश्चन गाइज which is x plus y is equal to 3 and another equation is 3x minus 2y is equal to 4. So what we have to do, we have to solve with the substitution method. That first method was the graphical method now, that's why we had used the graph. Now we have to use the substitution method. So let's understand what is it mean. Okay, so substitute means what? You have to find out value of anyone and you have to put in the another one. So this is substitution method, that is you have to find the value of anyone. So it is the equation and this is the second equation. So what you have to do, you have to substitute value of x or y, anything. Okay, so first of all let it be equation 1 and this is the equation second. Okay, so find the value of x और y. आपको जो पसंद हो वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, सो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करने से पहले डिसाइड ये करना है, 2 इक्वेशन है, इसमें से कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो हम लोगों को सिंपल सी वैल्यूज़ मिलेगी. अगर हम लोग यहाँ यूज़ करते, क्या यहाँ यूज़ करते, सपोज़ मैंने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, तो यहाँ x को रहने देंगे और RHS में y को लेकर जाएंगे तो ये होगा 3 माइनस वाई. ओके, तो ये x की वैल्यू निकल आई. लेकिन अगर वही हम यहाँ पर क्या करते 3x माइनस 2y, तो सपोज़ हमने यहाँ रखा 3x, y को लेकर जा रहे, ठीक है ना, तो 4 प्लस 2y और उसके बाद x को सब्स्टिट्यूट करना है, हम लोगों को x को निकालना है. तो अब एक स्टेप और जाना पड़ेगा, 4 प्लस 2y एंड तो 3 मल्टीप्लाइड था वो डिवाइड हुआ. तो देख लीजिए गाइज, ये आपका x का वैल्यू इतना बड़ा है और एक में x का वैल्यू छोटा है. तो इजी कौन सा है हमारे लिए? इजी तो यही है ना. आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से सेकेंड वैल्यूज़ को भी टारगेट कर सकते थे, आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं ईजिली. ओके, x को उस साइड लेके जाना है तो 3 माइनस एक्स होगा. तो आपने जिसको भी निकालना है आप डिसाइड कर ले, x निकालना है, y निकालना है, आपको सिंपल वैल्यू निकालना है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू निकालना है. इतना याद रखिए गाइस, अगर आप वैल्यू को कॉम्प्लेक्स करेंगे आपकी सॉल्यूशन भी कम्प्लीटली कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. तो गाइस आपको हमेशा क्या करना है, पहले 2 गिवन इक्वेशन में आपको टारगेट ये करना है कि दोनों में से हम लोगों को सब्स्टिट्यूट वैल्यू जो आएगा वो इजी कौन देने वाला है, ठीक है ना. तो यहाँ तो ऑब्वियसली सेकंड इक्वेशन देने से रहा, फर्स्ट इक्वेशन ही देगा. तो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, 3 माइनस वाई. अब क्या करना है आपको, ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. ओके, then we get what we get, let's see, 3x. on the place of x we have to put this one, 3 minus y and minus 2y is there already, is equal to 4. now you have to solve it. 3 3 ja 9 minus 3 into y 3y, or this is minus 2y is equal to how much, that is 4. okay, so it is 9 minus 3 minus 2 how much, minus 5y. ये अलजेब्रा का टर्म है, कोई इशू नहीं है. जैसे नंबर्स को -3 -2 -5 कहते हैं ना, वैसे ही सेम टू सेम टर्म रहेगा, तो आप एज ए नंबर इसको ट्रीट करके कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी इजी. ओके, सो इट इज़ 9 माइनस 5y इज इक्वल टू 4. आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस में आ रहा है ना y वाली वैल्यूज़, उसको RHS में ले जाइए, नंबर को इधर ले आइए. आपको ओवरऑल क्या करना है, ओवरऑल आपको यही करना है कि आपका टारगेट पॉइंट जो है वो y है, उसको आपको सिंगल करना है एनी हाउ. सो यू हैव टू यूज़ टू डिफ्रेंशिएट दैट. ओके, नंबर्स को हम लोग एक साथ कर लेते हैं. ओके, 4 इधर आया, माइनस हो गया, और 5 इधर से गया तो माइनस 5y से प्लस 5y बना वो. ओके, 9 माइनस 4 हाउ मच, दैट इज़ 5 and 5 is multiplied to the y. okay, so that is coming to divide
एंड वी आर गेटिंग वैल्यू 1. ओके, वन टाइम में. ऐसा मत सोचिएगा गाइस कि आपने 5 से 5 को डिवाइड किया कुछ नहीं बचा. दिस इज़ 1. ओके, सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू दैट इज़ 1. तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू है 3 माइनस वाई. तो y की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ. तो यहाँ आप पुट करने के वाले हैं. तो ये 3 माइनस वाई की वैल्यू 1 पुट कर दी. तो इसलिए आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 1 2. सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. हमें x और y को सॉल्व करके लाना था ना. दैट इज़ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू हाउ मच, 1. सो गाइज यही सेम क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन उसको ग्राफिकल मेथड से किया है. अभी भी आप उससे मैच कर लें. सेम क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, फिर से रिजल्ट वही आया. आपके पास हमने जो 4 मेथड के बात बताई हमने, उन चारों मेथड से इस क्वेश्चन को ट्राई करें आप. आंसर आपकी ऑलवेज सेम आएगी. ठीक है. सो वी कैन टेक द अनदर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड. पहले आपने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना, 2 इक्वेशन थे आपके पास. आपने इन दोनों में से पहले टारगेट किया कि सब्स्टिट्यूट करना है हमें, x की वैल्यू करनी है या y की वैल्यू करनी है, और आपको कहाँ से, कौन सी इक्वेशन से सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ x मिलेगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं, है ना. तो आपने फिर वो पहले सिंपलेस्ट वैल्यू को निकाला, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट किया. ऐसा नहीं कर सकते गाइस कि इक्वेशन 1 से निकालेंगे वैल्यू और इक्वेशन 1 में ही पुट करेंगे, तो फिर अपने पास कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला. अगर 1 से निकाल रहे तो 2 में पुट करना है, 2 से निकाल रहे तो 1 में पुट करना है, और फिर फर्दर आपको उसको सॉल्व करना है. ओके, सो वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन टू. ऑलराइट, सो लेट्स अनदर क्वेश्चन. ऑलराइट गाइज, सो हमने अभी एक क्वेश्चन करके देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेकन 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड अनदर इक्वेशन इज 4x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0. तो ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, तो पहले की क्वेश्चन जो थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी. आप ऑलवेज क्या करेंगे, समथिंग इज x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग. ओके, आपको नंबर्स को ऑलवेज एक साइड रखना है और ये वेरिएबल्स को जो है ना ऑलवेज एक साइड में रखना. ये एक्चुअली आपके स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. ठीक है ना. तो आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए वो काम इजी हो जाएगा. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इसको आप स्टैंडर्डाइज करेंगे. दैट इज़ द 2x माइनस वाई is equal to 2. okay, this is the equation 1, and for the second equation you have to take 4x plus 3y is equal to how much, 24. now it is your second equation. what you have to do now, so you have to find the value of x or y, any one. okay, so I'm going to equation 1 and targeting something. This y is alone. okay, x is also multiplied by something, y is also here, x is also, y is free, that's why I'm going to target the y value. okay, 2x you leave here and that to bring here in LHS and take y to the RHS. now you have the value. what is the value of y? value of y is equal to 2x minus 2. this value you have to put in the equation 2. okay, so put the value of y, put the value of y in equation 2. we get, right, हमें क्या मिलेगा, 4x is there plus 3y ना, 3 on the place of y you have to put the value of y. 2x minus 2 is equal to how much, that is 24. okay, this is 4x plus 3 2 जा 6x और plus minus minus 3 2 जा 6 is equal to 24. okay, so this is 4x, right, 4x plus 6x how much, that is the 10x, and this 6 is going to RHS. 24 is already there and 6 is coming to RHS, then it is adding 24 plus 6, that is the 30 now. 10x is equal to how much, that is 30, and x is equal to how much, 30 upon 10, and we have cut it and we got x value. okay, so if the value of x is equal to 3, okay, then you have to put it in the, to find the value of y. now value of y is equal to how much,
Now value of y is equal to how much? That is the 2x minus 2. So value of x is 3. You have to put here, and minus 2 now. So 3 to the 6 minus 2. 6 minus 2. How much the value of y? That is 4. Alright. So we can write here, hence x is equal to 3 and y is equal to 4. This is the required value. Okay. So देखा गाइस कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया. अभी हमने उसको पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, इक्वेशन 1 और 2 बनाया. इक्वेशन 1 से हमने एक y की वैल्यू देखी कि वो सिंगल है, मीन्स उसके साथ कोई और नंबर मल्टीप्लाइड नहीं है, तो हमने उसको क्या किया, पहले टारगेट किया और उसको फाइंड आउट किया. तो वो इन द टर्म्स ऑफ x हमें मिल गया है ना. तो उस y की वैल्यू फिर हमने इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी. पुट करने के बाद उसको सॉल्व कर दिया, तो एक वैल्यू आई x की है ना. तो x की वैल्यू जो आई उसी को हमने y वाले वैल्यू में रखा. y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 था, x को रखा हमने और उसको सॉल्व कर दिया, तो हमें y की भी वैल्यू आ गई. तो इस तरीके से गाइस हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ वेरी ईजी. ओके, यू कैन डू इट वेरी ईजिली. नाउ वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन to clarify it, you can understand it better. So take the another question. Suppose we have something, another question is, suppose it is x plus 3y is equal to 6. This is already in standard form. And the another question is, another equation is 2x minus 3y इज इक्वल टू हाउ मच, 12. तो गाइज इसमें भी हमें क्या है ना, ये देख लीजिए आपके पास x यहाँ पर फ्री है, 3 से मल्टीप्लाइड है y, यहाँ भी y सारा इंगेज्ड है. तो सबसे पहले आपको इक्वेशन कंसिडर करना है. दिस इज़ द इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ द इक्वेशन 2. ओके, सो x यहाँ फ्री है ना, एकदम ईजिली आप आँख बंद करके जाइए और इस वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए. ओके, so what is the value of x? That is 6 minus 3y. Now put this value into equation second. Put the value of x in equation 2. We get, what we get, 2 into x now. 2 into x, on the place of x we are putting 6 minus 3y minus 3y is equal to how much? That is 12. 6 to ja how much? 12. 3 to ja 6y minus 3y is already there and there is 12. Okay, so 12 minus 6y minus 3y, how much? Minus 9y is equal to 12. Okay, so 12, that 12 is coming to LHS and this 9y is going to RHS. So 12 minus 12 how much? 0, and 9 is multiplied, so we are dividing. So the value of y is equal to 0. So what is the value of x? Then put the value of y. Put the value of y in y is equal to what? 6 minus 3y. Okay, so 6 minus 3, y की वैल्यू 0, तो हमने पुट कर दी. तो क्या हुआ, 6 minus 3 0 जब 0 ना, so 6 minus 0 that is nothing. That is the value of 6 y is equal to 6. Sorry, that is not y, it is x. Okay, x is equal to 6 minus 3y. now we have to put the value of y. 6 minus 3 into y की वैल्यू 0 हमने पुट कर दी. 6 3 into 0 0, 6 minus 0 that is 6. so the value of x is equal to what? 6. hence we can write here, hence x is equal to 6 and y is equal to 0. this is the required answer. Okay guys, so in this way you can do any question. So keep watching our video. If you like the video, you can share it, comment it. If anything you want, then comment here. Okay, thanks for watching.